देवर भाभी की कहानी पार्ट 1। भाभी की चिट्ठी का जवाब। हाय जाने मन, कैसी हो? मेरी याद तो बहुत आती होगी। आज पहली बार मन कर रहा है आपको भाभी नहीं भाभी माँ बोलने का। हमेशा से आप यही सुनना चाहती थी ना। बहुत दिन हो गए भाभी आपके हाथ का गाजर का हलवा खाए हुए। कोई नहीं, जल्दी ही घर आऊँगा खाने। और भैया कैसे हैं? अपनी दवाइयाँ समय समय पर ले तो रहे हैं ना? वैसे जानता हूँ आप तो कोई कसर छोड़ती नहीं होंगी भैया की देखभाल में। आपने जो हॉट हॉट लड़कियों की फ़ोटो मुझे भेजी थी शादी के लिए, सारी अच्छी हैं। शादी एक से ही कर सकते हैं क्या? सबसे नहीं, सोच रहा था सभी से करूँगा। तो एक मेरी भाभी के लिए खाना बनाएगी, दूसरी घर का काम, तीसरी आपके पैर दबाएगी और बाकियों को भी किसी ना किसी काम में आपकी सेवा में लगा ही दूंगा। मैं घर आऊं तब करवा देना मेरी शादी। ओके भाभी, प्रणाम। जल्दी घर आऊँगा। और हाँ, अब आपको मैं 1-2 महीने बात ना हो पाए क्योंकि यहाँ दंगे हो रहे हैं। पहले तो कुछ ही जगह कर्फ्यू था, अब शायद मेरे एरिया में भी लग जाए, जिससे कि नेट भी बंद हो जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले प्रिया ने राज को एक लेटर लिखा था। मैंने कुछ लड़कियों की फ़ोटो, उनके गुण और अवगुण दोनों सभी फ़ोटो के पीछे लिख दिए हैं। घर संभालने वाली और जॉब करने वाली दोनों तरह की लड़कियों की फ़ोटो हैं। पसंद करके बता देना। और हाँ, जल्दी बताना कौन सी लड़की पसंद है। जवाब जल्दी देना, उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। यह प्रिया द्वारा लिखे गए खत का जवाब था जो राज ने मस्ती में दिया था। राज प्रिया का नटखट देवर है जो कि उसकी कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी करने गया है। बेटे जैसा है। देवर तो कभी समझा ही नहीं। अपने बेटे से भी ज़्यादा देखभाल, परवाह और प्यार जो करती है प्रिया राज से। प्रिया और सुरेश की अपनी कोई औलाद नहीं, इसलिए राज को ही अपनी संतान समझते हैं। राज चंचल, मजाकिया और मस्तीखोर लड़का है। वो अपनी भाभी से हमेशा मस्ती मजाक में, प्यार और लाड दुलार में चिढ़ाने के लिए अपनी भाभी को कभी डार्लिंग कहता तो कभी जाने मन। सुरेश को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि सुरेश अपने छोटे भाई को बेटे से बढ़कर मानता था। वो राज के यह सब बोलने के इरादे और मंशा से वंचित नहीं है। सुरेश को अच्छे से पता है कि वो सिर्फ प्रिया को चिढ़ाता है ताकि वो खुश रहे। उनको जरा भी यह एहसास ना हो कि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं। काफ़ी समय से फ़ोन लाइन बंद थी। कनाडा में ऑटो वाले ने दंगा फसाद कर दिया था, जिसका नतीजा यह था कि वहाँ कर्फ्यू लग गया और 2-3 महीने प्रिया और राज की किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हुई। लगभग 2-3 महीने बाद राज अपने देश लौटा, लेकिन राज अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी थी। उसने लव मैरिज कर ली थी कनाडा के ही एक लड़की से। तभी अचानक गेट पर लंबी लंबी बैल बजी। प्रिया को लगा तेज और लंबी बैल तो राज ही बजाता है, कहीं राज तो नहीं आ गया। भागी भागी प्रिया गेट खोलने जाती है। जब प्रिया ने गेट खोला तो पूरी तरह अचंभित थी। बस हैरानी भरी आंखों से राज को निहारती रही और थोड़ी देर मानो जैसे पुतला बन गई हो। जब राज ने अपनी पत्नी जिम्मी से बोला, भाभी माँ के पैर छू लो, यह मेरी माँ से कम नहीं। इन्होंने मुझे जन्म भले ना दिया हो, मगर मेरी परवरिश इन्होंने ही की है। इनका हमेशा ख्याल रखना। जब दोनों प्रिया के पैर छूने नीचे झुके, तब जाकर प्रिया की सुध वापस आई और झट से प्रिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए। दोनों ने प्रिया के पैर छूने ही वाले थे कि पीछे से सुरेश की आवाज़ आई, कौन है गेट पर? प्रिया, कहानी अभी शेष है। कहानी के अगले भाग 2 में हम यह जानेंगे कि प्रिया और सुरेश ने राज और उसकी पत्नी जिम्मी को अपनाकर अपने भैया भाभी
के होने का फ़र्ज़ निभाया या फिर गुस्से की आवेश में आकर रिश्ता तोड़कर घर से निकाल दिया या दूसरे घर में रहने को बोल दिया। दूसरा, प्रिया और सुरेश के पास अपनी संतान क्यों नहीं है? वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते या वजह कोई और है? तीसरा, अपनी पत्नी से शादी कर राज और उसकी पत्नी भैया भाभी के लिए बर्ताव कैसा होगा? राज ने आखिर क्यों बिना अपनी भाभी माँ प्रिया को बताए कोर्ट मैरिज की? राज का भाभी से लगाव उतना ही है या सब कुछ बदल गया शादी के बाद? यदि मुझे ढेर सारे कमेंट आते हैं तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लिखूंगी। मुझे इससे यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।